हमारी बेटी को जिंदगी बर्बाद करके रख दिए हैं। कैंपस में घटना नहीं हुआ है जी नहीं सर, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा नहीं दिया गया। ये बोल रहे हैं कि बच्ची का दुष्कर्म स्कूल में हुआ ही नहीं। हुआ है, मेरी बेटी शिकायत की है कि हम बोले थे तो बोले सर की जो प्रिंसिपल ऑफिस में पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नाम कटा कर। रानू मैम टीचर है, उनको पास में भी हम कॉल किए कि मेरी बेटी के साथ मारपीट टॉर्चर हो रहा है, मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए नहीं गच रही है। 6 मई को फोन किए थे। छोटे छोटे चीज के लिए वो मेरे पास कॉल करती थी, इतने बड़े कांड हो गए वो मेरे पास कॉल नहीं की। देखिए आप 6 मई को इनसे 37 सेकंड बात हुआ है, 4 मई को 52 सेकंड बात हुआ है। मेरे पास तो हमेशा वही तो बोल रही क्यों हमेशा फोन करती, मैम आज कॉपी लाना है क्या, कोई टोचे बोल रही है क्या, 6 मई हम लोग क्लास टीचर है, रह नहीं सके तो आप बोल रहे हैं फोन आया ही नहीं है। आप तो बताइए सुनिए ना, हो सकता है 6 मई। पहले तो आप झूठ बोल रहे कि कॉल आई ही नहीं। देख ले रहे हैं, कीजिए। आपका कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ घटना नहीं हुआ। जी ये बात बोलना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं, हुआ ही नहीं है सर, हाँ, यहाँ पे नहीं हुआ है। आपका कहना है कि यहाँ हुआ नहीं है, तो बच्ची स्कूल के गाड़ी से आती जाती थी तो फिर कहाँ बीच में चली जाएगी? ये तो तब ये मास्टर साहब स्कूल के बीच में उसको लड़की से उसका प्रेम संबंध थोड़ी चल रहा था 7 साल की बच्ची से। देखिए यही डीएवी स्कूल है जहां से शिकायत आई है कि यहां एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली 7 साल की दलित छात्रा के साथ यहां के ही टीचर ने, मैथ के टीचर ने दुष्कर्म किया। देखिए प्रिंसिपल साहब हैं, भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ आए हुए हैं बात करने के लिए। जी नहीं प्रभारी जी इंचार्ज जी ये घटना के बारे में आपको जानकारी है? जो सर मुझे इस घटना की जानकारी धनोरवा पुलिस के द्वारा दी गई, उसके पहले कोई जानकारी नहीं। तो जैसे आप लोग स्कूल में टीचर रखते हैं तो उसका कोई पैरामीटर होगा ना? जी क्या है? हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड एवेल्युएशन सिस्टम से होता है, एक सेंट्रलाइज्ड इंटरव्यू होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें क्वालिफाई करते हैं, और इंटरव्यू बोर्ड में डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस होती हैं, उसमें क्वालिफाई करने के बाद टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है। अच्छा, जो ये आरोपी जो दुष्कर्मी शिक्षक हैं जी अविनाश कुमार जी इनका सब प्रक्रिया हुआ था एवल्यूएशन का? जी उसके बाद दिल्ली से अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो दिल्ली से ही अपॉइंटमेंट इनका हुआ था? जी चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि जब ये घटना के बारे में आप लोग को जानकारी हुई तो उस समय मतलब स्कूल का छुट्टी था कि छुट्टी था? ये टीचर घर पे? जी गर्मी की छुट्टी हमारे यहाँ लास्ट वर्किंग डे 16 मई था। अच्छा उसके बाद 15 जून को स्कूल खुलना था। अच्छा, सारे टीचर्स 15 के बाद चले गए। लेकिन ये जो स्कूल का मानक है सीबीएसई से एफिलिएशन है ना? अभी एफिलिएटेड नहीं है अभी सीबीएसई से, एफिलिएटेड नहीं है। गवर्नमेंट बिहार सरकार से है, यूडैश नंबर है हमारे पास। बिहार सरकार से एफिलिएटेड है? जी रजिस्टर्ड है हमारा। अच्छा, तो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, एफिलिएशन नहीं है, और स्कूल आप संचालित करें तो फिर दिल्ली से इसका सेंट्रलाइज कैसे वो हो रहा है? हमारा ट्रस्ट है, अच्छा ऑल ओवर इंडिया वो बेसिस पे इंटरव्यू लेती है। अच्छा, डीएवी का जो ट्रस्ट है जी उसके तहत अभी सीबीएसई से एफिलिएशन नहीं मिला है। चलिए, क्योंकि हम लोग ये बिल्डिंग रेंटल बिल्डिंग है, हाँ किराए के मकान में, और मुझे जब अफिलिएशन के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन चाहिए जी, उतनी जमीन हमारे पास नहीं है। 2012 से सीबीएसई के नॉर्म्स में आपका नहीं है तो आप टीचर की बहाली कैसे कर रहे हैं? सर वो हमारा डीएवी करता है वैदिक ट्रस्ट करती है जी, तो एफिलिएटेड नहीं तो यहाँ कैसे फिर टीचर दे रही हो? तो सब जगह देखिए, वो अपनी ब्रांच है ना, वो तो अपना उसका ब्रांच है। एफिलिएटेड ब्रांच को देता होगा ना वो टीचर की, बिना नहीं, एफिलिएशन वाले सारे सबको देता है, जहाँ जी। एफिलिएटेड नहीं है वहाँ भी देता जी है। जी जी अमरज्योति जी कह रहे हैं कि एक सवाल स्कूल में कैंपस में घटना नहीं हुआ है, इससे क्या कहिएगा? कैंपस में घटना नहीं हुआ है? जी नहीं सर, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा नहीं दिया गया। देखिए बच्ची का जो बयान है उसका कहना है कि क्लासरूम में हम जब जाते थे तो टीचर जो है जिनके ऊपर आरोप लगा है, जी और आरोप ये सिद्ध भी हुआ है मेडिकल टेस्ट के आधार पे, उसके जो सैंपल्स लिए गए हैं, जी जी तो बच्ची का कहना है कि वो स्टाफ रूम में बुलाते थे और वहीं पे मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे। ठीक है सर, तो स्टाफ रूम में सीसीटीवी कैमरा है? सारा फुटेज दिया गया है सर। सब दिया गया है? स्टाफ रूम में है जी स्टाफ रूम दिखाइएगा जरा सा। तो नया सीसीटीवी नहीं, अभी नया लगा है। उस समय जो उस समय भी था, स्टाफ रूम में जो था उसका फुटेज दिया गया है। उस स्टाफ रूम में था कैमरा जी घटना के वक्त जी? ये तो अभी लगा है पूरा, अभी तो आप लगा। जैसे बता रहे हैं जी कि सर मैं बता रहा हूँ, हमारे के 15 टीचर हैं,
एक टीचर जरा सब वो ऑपरेशन करवा के आए हैं ब्रेन का, इसलिए उनको क्लासेस नहीं दी गई और वो थ्रू आउट द मतलब स्कूल पीरियड वो स्टाफ रूम में ही बैठे रहते हैं, उनको एक भी क्लास अलॉटेड नहीं ये जो शिक्षक है इसकी पहले कोई शिकायत वगैरह नहीं। वो एक्टिविटी पीटने का आता था कि मार देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, इसके अलावा तो सीबीएसई के नॉर्म्स में नहीं है। एक मिनट तो सर, सर मैंने उनको मेमो दिया हुआ है, सीबीएसई के नॉर्म्स में मैंने तो पीटना तो नहीं है। उन्होंने जब उसके लिए जैसे ही मुझे सूचने में उनका व्यवहार कैसा था बच्चों के प्रति? सर बच्चों देखिए बच्चों को पढ़ाई अच्छे ढंग से कराते थे, लेकिन हाँ जरा सा गुस्सैल थे, मार देते थे बच्चों को। देखिए बता रहे तो ठीक है, सीबीएसई के नॉर्म्स में मारना पीटना नहीं है। आपने उनको मेमो दिया, उसके बाद भी अगर उनको अंदर सुधार नहीं हुआ तो उनको सस्पेंशन के लिए आप लोगों ने कोई कार्रवाई की है? जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन मिला मैंने उनको मेमो दिया, फिर अगर नेक्स्ट अगर आता कभी कोई कंप्लेंट तब 1-2 कंप्लेंट के बाद ही ना सस्पेंशन का प्रोसेस लगाया जाता है। आपने कभी बच्ची से बात की अभी तक? सर हमारे पास मतलब मुझे धनौरवा पुलिस के द्वारा घर जाते सर, हैं, बात करते हैं। आपके स्कूल में आप गार्जियन है सर, बच्चे के साथ आपका टीचर रेप करता है, दुष्कर्म करता है, ये तो शर्म की बात है। आपके स्कूल की बदनामी हो रही है और बच्चों को पढ़ाने लगातार। मुझे पुलिस के द्वारा कहा गया था ये कि आप परिवार से कांटेक्ट नहीं करें, फिर होगा कि वो धमकी दिया जा रहा है। स्कूल फिर क्यों चला रहे हैं जब तक? फिर बाकी बच्ची के मन में क्या आएगा? इस स्कूल में टीचर रेपिस्ट है। एक चीज पूछना चाह रहे हैं, अगर वो रेपिस्ट है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप तो बचा रहे, आप तो बोल रहे हैं हम कुछ पते नहीं है हमको। जब मुझे जानकारी नहीं, बताइए सर, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप स्कूल आपके अंदर चल रहा है, तो ये बताइए कि आप बोले कि हमारे कैंपस में नहीं हुआ, तो बच्ची क्या टीचर के साथ कहीं चली गई थी कि टीचर बच्ची को लेकर जाते थे? ये बताइए मुझे, जवाब दीजिए आप। बच्ची को आपके यहाँ टीचर को ले जाने का अलाउ है कि बच्ची को कहीं टीचर लेकर चला जाए? कोई नहीं लेके। फिर बच्ची के साथ देखिए बच्ची की माता जी यहाँ है, इनका आरोप है कई बच्ची उनके हरकत की वजह से कई बच्ची यहाँ से नाम कटा के चली गई। सर वो तो देखने का चीज है, मेरे पास रिकॉर्ड है, टीसी जितना हुआ है उस रिकॉर्ड से देख करके मैं भी आपके साथ चलूंगा। उनके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि बच्ची का दुष्कर्म स्कूल में हुआ ही नहीं। हुआ है, मेरी बेटी शिकायत की है कि हम बोले थे तो बोले सर की जो प्रिंसिपल ऑफिस में पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नाम कटा के। रानू मैम टीचर है, उनको पास में भी हम कॉल किए कि मेरी बेटी के साथ मारपीट टॉर्चर हो रहा है, मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए नहीं गच रही है। 6 मई को फोन किए थे। मैम बोली कि ठीक है हम इसका पता लगा लेंगे, आप बच्ची को स्कूल भेजिए। फिर भी उन्होंने क्यों नहीं पता लगाया? क्यों नहीं पता लगाया? क्यों नहीं लगाया पता? हम 6 मई को कॉल करके बोले थे ना कि मेरी बेटी रो रही है, टॉर्चर हो रहा है, मेरी बेटी के साथ गंदा हरकत हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि फोन कीजिए तो हम पता लगा लेंगे। स्कूल में हुआ है? हाँ सर, स्कूल में घटना हुआ है, स्टाफ रूम में हुआ है। मेरी बेटी बोलती थी कि सहेली को लेकर हम स्टाफ रूम में जाएंगे, वो टीचर बोलती थी कि नहीं तुमको अकेले आना है। क्या कभी इन्होंने मेरे पास कांटेक्ट किया? बच्ची के मानसिक बोले टीचर को कॉल किए हैं, रेनू मैम को ही है कि मेरी बेटी के साथ टॉर्चर हो रहा है, मारपीट हो रहा है, गंदा हरकत। रानू मैम के पास फोन किए थे हम, कॉल नहीं किए हैं, बताइए भी नहीं किए हैं। मेरी बेटी भी इन्फॉर्मेशन दी, हम भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं। नहीं सर नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपका मिली भगत है। आप तो सर फंसा, आप लोग हमारी बेटी को जिंदगी बर्बाद करके रख दिए हैं। चलिए आप लोग ये बताइए कि हम लोग संस्था खोले हैं, कोई भी संस्था जो चलती है बोल रहे हैं तो कि हम बच्ची उनको शिकायत शिक्षा नहीं की देने है। की बात होती है। अगर कोई व्यक्ति उस तरह का दुष्कर्म करता है, अगर आप के लोगों के कहने के अनुसार, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन थी सर जैसा बता रही है मैडम? नहीं, तो रेनू मैडम के साथ सर हमारा ये मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, आप नहीं आप बोलिए। बचा रहे हैं ना, आप निष्पक्ष बोलिए। आप स्पष्ट बोल रहे हैं, यहाँ घटना नहीं हुआ। बच्ची गाड़ी से आती जाती थी स्कूल जी, तो बच्ची के साथ जब ये घटना पुष्टि हो गई, पुलिस ने पुष्टि किया है कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है जी। और वही व्यक्ति ने उस घटना को अंजाम दिया है। तो जब वो व्यक्ति आप कह रहे हैं कि स्कूल में हुआ भी नहीं है, तो घटना आखिर हुआ कहाँ? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ सर। ये तो ये उसकी मम्मी है, बच्ची है, दोनों लोग कह रहे हैं क्या स्कूल में ही हुआ? देखिए स्कूल को नहीं सर, नहीं ना, मैं टीचर को बचा रहा हूँ। 4 बार भी कॉल करके टीचर को बोले कि मेरी बेटी के साथ टॉर्चर हो रहा है। इतना तक बोले हम कि देखिए मैं बच्चा का टॉर्चर नहीं है, सियान का है, इसका पता हम लगा कर ही रहेंगे। इतना तक हम बोले हैं। ये देखिए रेनू मैम आ गई है।
मैडम मैडम उनसे बात आप इतने बच्चे आप इतने बच्चे एक मिनट मैडम से बात करेंगे। बाकी लोग मत बाकी मत ये देखिए देखिए यही स्कूल है, स्कूल कैंपस है, आप देखिए। और ऐसे में स्टाफ रूम कौन सा है सर? स्टाफ रूम उधर है। अच्छा सर हम बात करें जी क्या रानू? अच्छा आपको फोन की थी वो जो बच्ची है उसकी मम्मी? एक दिन भी नहीं किए हम तो खुद तो हर चीज के लिए, छोटे छोटे चीज के लिए वो मेरे पास कॉल करती थी। इतने बड़े कांड हो गए वो मेरे पास कॉल नहीं की। मैम आपके पास कॉल किए थे ना कि सुनिए मेरी ना मेरा बेटी बात। बोल रही कि मम्मी बहुत टॉर्चर होता है, मारपीट होता है वो स्कूल में। आप बोले थे ना कि हम पता लगा लेंगे ये चीज है। टॉर्चर आप कब बोली है? 6 मई को कॉल किए थे ना आपके पास में। 6 मई को? हाँ, 6 मई को सर बस के कारण नहीं गया था ना, वो बस आप नहीं बोले गए कि थे। सुबह में आइए, सुबह में देखिए बच्ची को भेजिए तो आप बात करते तो आप बच्ची क्या गई इसके थी। बारे में इल्जाम लगाई थी कि ये उसके साथ नहीं गलत हो रहा इल्जाम है? नहीं, हम बोले कि टॉर्चर हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कोई लगता है सियान का इसका हाथ है, इसका हम पता लगा लेंगे। आप हमसे बोली ये थी सब- कि आप हमसे बोली है जी मैम बोले हैं आपसे हम। क्या हमारी हुआ बेटी कि- बहुत रो रही है, बोल रही है कि गंदा स्कूल है मम्मी, हम वो स्कूल में पढ़ने नहीं अच्छा जाएंगे। तो ठीक है, 6 मई को मेरे पास रिकॉर्ड होगा ना? मैम आप लोग इस टीचर को क्यों बचा रही है बताइए? सर मेरे स्कूल में बच्ची, आपकी बच्ची उस बच्ची बराबर है, शिक्षक की भी बच्ची कैमरा होगी, दिखाइए ना 7 साल की भाई। बच्ची। उस टीचर का बिहेवियर कैसा था स्कूल में? सर अब आप लोग से एक बार नहीं कितने बार मेरे से हम लोग से आकर पूछे, जैसे सब टीचर वैसे ही वो भी थे। अब हम क्या बताएं आप लोगों को? उनके ऊपर आरोप लग गया है। तो ठीक है, तो वो अब क्या हम बोल रहे हैं आपको? गलत किए हैं वो लड़की के साथ में। अब क्या किया जाए, हम लोग को अब कुछ नहीं पता सर। बताइए आप, ये आपके पास बताइए। इनके पास आप कह रहे हैं कि डिटेल भी आ गया है। सुनिए देखिए आप 6 मई को इनसे 37 सेकंड बात हुआ है, 4 मई को 52 सेकंड बात हुआ है। मेरे पास तो हमेशा वही तो बोल रही कि वो हमेशा फोन करती, मैम आज कॉपी लाना है क्या? कोई टोचे बोल रही है क्या? 6 मई हम लोग क्लास टीचर है, रह नहीं सके बस तो उसके आप लिए। बोल रही है फोन आया ही नहीं है। आप तो बताइए। सुनिए ना, हो सकता है 6 मई मेरे पास बहुत पेरेंट्स का कॉल आता है, बहुत। पहले तो आप झूठ बोल रहे कि कॉल आए ही नहीं। हम देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, एक मिनट हल्ला नहीं कीजिए। आप झूठ क्यों बोल रही है मैडम? पहले हम देख तो ले सर। आपके ये कॉल हिस्ट्री दिखाए ना, क्यों झूठ बोल रही है? पहले तो बोल रहे थे कॉले नहीं आया था, कॉले नहीं आया था। सर मेरे पास देखिए आया तो फोन आया मतलब आप लोग को जानकारी नहीं था? निकल गया। इसमें 6 मई को आप फोन आराम से, खुद भी हम टीचर ही हैं, ठीक अरे तो है? मैडम कहाँ आपको कोई कुछ फांसी चढ़ा रहा है? आपसे अच्छी सी बात हो रहा है ना। बताइए सही सही। देखिए 6 मई को फोन आया। कॉल वो की, हम आपको एक बार बस जो इस रोड में तो ये अभी आप कह रहे हैं कि कॉल नहीं किए। हम बोले कितनी बार किए हैं ना, फिर भी बोल रही अभी हैं तो आपके फोन कितनी बार हम बताए हैं कि फोन आता था, लेकिन इधर बहुत दिन से नहीं आ रहा। वो लास्ट कॉल की थी जब इधर रोड बन रहा था तो बस नहीं गई थी, उस वजह से। बच्ची ने कभी, आप क्लास, सुनिए ना, आप क्लास टीचर हैं, बच्ची ने कभी आपके यहाँ शिकायत की? पहले क्लास टीचर थी। हम अब भी क्लास टीचर नहीं है सर, हम क्लास टीचर थे हम। कभी शिकायत हुआ? कैमरा आपको कुछ मालूम है? क्या स्टाफ रूम में कैमरा कब से है? हम स्टाफ रूम में जाते ही नहीं सर, हमारा ये मदर टीचर क्लास। स्टाफ रूम खाली रहता है? स्टाफ रूम में सर एक ना एक टीचर जरूर होते हैं वहाँ। कैमरा कब से है पर स्टाफ रूम में, ये आपको जानकारी है? कैमरा तो पिछले बहुत दिनों से बोलिए आप। जा रहा है आपका। स्टाफ रूम तो वही था जो अभी है, वही था। कैमरा था वहाँ पहले से। कैमरा तो वही था। सच्चाई बात बताइए आप। सर आप बताइए सर। जो बात है सर वो सच्चाई बताइए। देखिए बहुत पुराना कैमरा है। देखिए आप एक झूठ भी बोलिएगा या सच बोलिएगा। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, पहले जो है वो पुराना कैमरा था, ढलाई इधर रिसेंटली हुआ है ना, तो वो कैमरा हटा के ये ढलाई किया गया था, खराब हो जाता। उसका फुटेज है? फुटेज तो उसका होगा ही, पुराना जो ये इसका बॉक्स होगा उसमें होगा। और नहीं तो देखिए हमेशा स्टाफ रूम में कोई ना कोई बैठे ही रहते थे, 2-3 आदमी। आज मैं जब उनका समय होता होगा बैठने का, क्योंकि मैडम बोली कोई न कोई एक स्टाफ बैठता था, हाँ, जब वो अकेले बैठते होंगे तो बुला लेते थे बच्ची को। उस बच्ची का तो यही शिकायत है। सर अकेले का तो कोई चांस ही नहीं बनता है,
ठीक ना, ना ही वैसा कोई कंफर्टेबल जगह है। छोटी सी जगह है ना सर, इसमें इतनी व्यस्तता रहती है कि कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी काम से आ ही जाता है। सामने मुझे खड़ा करके रखे अरे हैं। भाई तो आप क्यों आया? आप क्यों आया? क्यों आया? आया? तो सर जो आपकी रेपिस्ट बात सुनिए। हैं, आप उनको लेकर गए। सुनिए मेरी बात। आप उनको अरेस्ट है ना, तो आप उनसे अपनी बात बच्ची कीजिए। सुनिए मैडम, उनसे बात अपनी कीजिए। बच्ची वही बोले कि आप आप बताएंगे फोन इसमें के क्या पास है। है। हो गया ना आपका बात। जी सर। मैम सर एक सवाल सर, इसमें कैमरा स्टाफ रूम में कैमरा कब लगी और कब से थी? सर कैमरा पहले से भी था, लेकिन हमारा ये पहले से मतलब ये घटना के बहुत पहले से थी जी जी कैमरा? जी घटना के दरमियान कैमरा थी जी सर, जिस दिन का शिकायत लगा है। जी उस समय तो जो भी कैमरा होगा। उस समय भी था, लेकिन फंक्शनल नहीं था। फंक्शनल नहीं था तो क्या मतलब है? डिब्बा था वो, नहीं, इसलिए कि मतलब हमारा चालू ये नहीं था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। कैमरा रिकॉर्ड नहीं, ये तो बोल रहे हैं फंक्शनल नहीं रिकॉर्ड था। नहीं हो रहा था, इसलिए नया कैमरा लगाया। कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। नहीं, जब समझिए मेरी बात को, ये हमारा छत जो था, आप वो लोग सर corrugated बचा sheet रहे का। हैं आरोपी को। आइए जरा हाँ, स्टाफ रूम रिकॉर्ड नहीं हो रहा। स्टाफ रूम दिखाइए सर, एक मिनट स्टाफ रूम दिखाइए। स्टाफ रूम को दिखाया जाए, जहां प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कैमरा था लेकिन फंक्शनल नहीं था, मतलब कैमरा बंद था। तो ये एक स्टाफ रूम में दिखाता हूं, जहां बच्ची का आरोप है कि इसी स्टाफ रूम में बुला के इनके शिक्षक कौन साहब ये बोला है, देखिए यह स्टाफ रूम है और सामने कैमरा है, नया कैमरा लगाया गया है। पुराना वाला तो निकल गया ना, पुराना वाला तो निकाल कर रखा हुआ, यहीं पे लगा हुआ था। यहाँ था एक, यहाँ पे था इस बरामदे में, यहाँ पे इस पे लगा हुआ था। जहाँ जहाँ पे पॉइंट था वहीं पे नया लगाया गया। मतलब इस डेट का आरोप है सर, स्पष्ट कर दीजिए। आप फुटेज कब से कब का दिए हैं उनको, पुलिस के लोग? पुलिस जो ले गई है, हमको लगता है कि 16 तारीख 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक तो फुटेज लेके गई है। FIR कब हुआ है? 25 तारीख। 25 तारीख हुआ है। ठीक है, तो मतलब वही है कि आपका कैमरा काम नहीं कर रहा था, इसलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ घटना नहीं हुआ। जी, ये बात बोलना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं, हुआ ही नहीं है सर, हाँ, यहाँ पे नहीं हुआ है। आपका कहना है कि यहाँ हुआ नहीं है। तो बच्ची स्कूल के गाड़ी से आती जाती थी, तो फिर कहाँ बीच में चली जाएगी? ये तो तब ये मास्टर साहब स्कूल के बीच में उसको, लड़की से उसका प्रेम संबंध थोड़ी चल रहा था 7 साल की बच्ची से, तो फिर दूसरे जगह घटना होने का क्या मतलब बनता है? 1-2 टीचर हमेशा रहते हैं सर, ऐसा स्टाफ। देखिए बता रहे हैं, आप शिक्षक हैं, हम भी एक शिक्षक के बेटे हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम, इसलिए आपसे गलत व्यवहार नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप पुलिस के लोग होते, प्रशासन के लोग होते, तो फिर मेरा तरीका कुछ और होता, ठीक है? लेकिन आपको इस मामले में जो भी छोटी बच्ची के साथ हुआ है उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। भाई मैं एकदम साथ में हूँ सर। अब आपको मुकेश जी, अमरदीप जी कैमरा खराब था, ये बताइए। कैमरा जब पहले से फंक्शनल नहीं था और सर का कहना है कि यहाँ घटना भी नहीं हुआ है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि स्कूल में जो मानक है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, और जैसे तैसे यहाँ पे स्कूल का संचालन हो रहा है। और इसी स्टाफ रूम में घटना भी हुआ है, क्योंकि स्कूल बस से ही वो लड़की आती जाती थी, स्कूल की जो गाड़ी थी उसी से उसका आना जाना था, तो बीच में या तो स्टाफ उसको रोक करके कहीं रेप कराया होगा, या फिर उस स्कूल के अंदर उसका रेप हुआ होगा, या फिर जब वो घर पे होगी तब रेप हुआ होगा। बच्ची का स्पष्ट कहना है, उसकी माँ का कहना है कि स्कूल के अंदर ही रेप हुआ है, स्कूल के बस में नहीं हुआ, गाड़ी में नहीं हुआ, रास्ते में नहीं हुआ, और सर कह रहे हैं कि यहाँ हुआ ही नहीं। और दूसरा बात ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज घटना के समय नहीं था, सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल नहीं था, तो ये स्पष्ट होता है कि स्कूल में ही घटना को अंजाम दिया गया। बस स्कूल प्रशासन ने जब ये FIR दर्ज हुआ उसके बाद एहतियात के तौर पे और अपने बचाव के लिए सीसीटीवी कैमरा बाद में लगवाया, ये स्पष्ट हो गया। तो स्कूल में ही घटना हुई है, अगर घटना नहीं हुई होती तो शिक्षक आज जेल में नहीं होते। वो सरेंडर किया है अपने बचाव के लिए, उसने कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से तथ्य रखे होंगे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पुष्टि करती है, FSL का जांच पुष्टि करता है कि उसके साथ जैसी घटना हुआ। तो अब इसमें उस आरोपी को बचाने के लिए जो भी पैतरेबाजी पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, या प्रिंसिपल साहब या यहाँ के इंचार्ज साहब जो इन लोगों ने एविडेंस दिया है थाने को, पुलिस के लोगों को, उस पर ही कार्रवाई होगी।
तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पे घटना अंजाम दिया गया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो छोटी छोटी बच्चियों को आप किस आधार पे इस स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं, कैसे उनको रख रहे हैं, कैसे उनका एडमिशन ले रहे हैं, कैसे उनके माँ बाप पे दबाव दे करके फीस ले रहे हैं। इस स्कूल को सील किया गया नहीं, और छोटी बच्चियों के स्कूल में कैमरा था, फंक्शनल नहीं था। सर ये बिल्डिंग, ये मेरा ढलैया हुआ था, हाँ, उससे मतलब नहीं है ना सर, उससे नहीं था। आप लूज कैमरा बंद था सर। एक्सेप्ट करिए ना कि कैमरा जब खराब था तो उस समय हुआ है। खराब नहीं था, फंक्शनल नहीं था। हाँ, वही ना रिकॉर्डिंग हो रहा था। नहीं हुआ तो हमारा कहना यही है कि अंग्रेजी बतिया रहे हैं टीचर सर को आप। जब पता चल गया कि कैमरा फंक्शनल नहीं है तभी तो घटना को अंजाम दिया। सर यहाँ पे कोई ना कोई टीचर रहते हैं सर, स्टाफ में। अब तो देखिए बता रहे हैं। मेरे पास 15 टीचर हैं, 10 क्लासेस चलती हैं, 5 टीचर तो कभी न कभी तो खाली रहेंगे। तो हम कहना चाहते हैं ठीक है कि 5 गो टीचर खाली रहेंगे, तो उसके साथ घटना आसमान में तो हुआ नहीं है, स्कूल ही में हुआ है ना। बच्चे आप स्पष्ट बोल रहे हैं। एक्सेप्ट करिए ना सर। हम तो खुद ये भी कह रहे हैं कि अगर वो दोषी है तो उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शिक्षा देने के लिए यहाँ पे हैं सर। ये इस चीज को नहीं है। हम कॉपरेट नहीं कर रहे हैं स्कूल सर। शिक्षा ही देने के लिए खोला जाता है।